Dear friends, myself Dr. Vivek Mohan Agrawal from Government MMR PG College चापा। आज हम लोग बात करेंगे फैसियोला हेपेटिका के डाइजेस्टिव सिस्टम की। फैसियोला हेपेटिका के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन पार्ट है वो इसका एलिमेंट्री कैनाल है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें केवल एक ही ओपनिंग होती है, जिसको हम माउथ कहते हैं, जबकि इसमें एनस का अभाव होता है। अतः इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है वो इनकम्प्लीट होती है। तो ऐसे जीव जिनमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है उन जीवों को हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान वाले जीव भी कहते हैं। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। आइए अब इस एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाने वाले अंगों के बारे में जानते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट ऑर्गन है इसको हम माउथ कहते हैं। यह माउथ एंटीरियर पोर्शन पर पाया जाता है जो कि बक्कल कैविटी के द्वारा फेरिंक्स नामक रचना में खुलता है। फेरिंक्स एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसकी दीवारें अत्यधिक हार्ड होती हैं। फेरिंक्स फिर एक ओपनिंग के द्वारा ईसोफेगस में खुलता है। ईसोफेगस अगेन एक नैरो छिद्र के द्वारा इंटेस्टाइन में खुलता है। इंटेस्टाइन जैसे ही ईसोफेगस से ओपन होता है यह बाइफर्केट हो जाता है, दो भागों में विभक्त हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट, और पोस्टीरियर साइड तक ये पोस्टीरियर साइड तक जाता है, जिसको हम सीका या इंटेस्टिनल क्रूरा के नाम से जानते हैं। इंटेस्टिनल क्रूरा पोस्टीरियर साइड तक किसी भी ओपनिंग के द्वारा शरीर से बाहर नहीं खुलती है। इंटेस्टिनल क्रूरा अगेन पूरे बॉडी में विभाजित रहती है। बहुत सारी इसकी ब्रांचेज निकलती हैं, न्यूमरस ब्रांचेज, असंख्य इसकी शाखाएं होती हैं जो कि पूरे शरीर में फैली रहती हैं। इनको हम डाइवर्टिकुला के नाम से जानते हैं। चूंकि फैसियोला हेपेटिका की बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, अतः सीका और डाइवर्टिकुला मिलकर ही जो पचा हुआ भोजन है उसको विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करते हैं। आइए इसके पाचन या डाइजेशन के बारे में देखते हैं। फैसियोला हेपेटिका में जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का होता है, अर्थात फैसियोला हेपेटिका में जो भोजन का पाचन होता है वो कोशिका के अंदर ना होकर कोशिका के बाहर होता है, और इस प्रकार के पाचन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। फूड, जैसा कि हम लोग जानते हैं फैसियोला हेपेटिका एक एंडोपैरासाइट जीव है। यह अपना भोजन अपने पोषक के शरीर से प्राप्त करता है। यह पोषक के लिवर में पाए जाने वाला परजीवी है और वहां पर पाए जाने वाले ये बाइल, लिम्फ, ब्लड आदि पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। भोजन का पाचन सीका या इंटेस्टिनल क्रूरा में ही संपन्न होता है, और इंटेस्टिनल क्रूरा और डाइवर्टिकुला के द्वारा ही जो डाइजेस्टेड फूड है उसको विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। इंटेस्टिनल क्रूरा
एंड डाइवर्टिकुला के द्वारा ही भोजन का जो है डिस्ट्रीब्यूशन विभिन्न कोशिकाओं तक किया जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के ना होने के कारण माउथ के द्वारा ही बाहर छोड़ा जाता है। अतः माउथ का कार्य इंजेक्शन के साथ साथ इजेक्शन भी है। इंजेक्शन मीन्स भोजन को ग्रहण करना और इजेक्शन मीन्स जो अपच भोजन है उसको शरीर से बाहर छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर कैसियोला हेपेटिका में एनस का अभाव होता है, अतः यह कार्य भी माउथ के द्वारा किया जाता है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कैसियोला हेपेटिका। अगले सेशन में हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कैसियोला हेपेटिका के बारे में जानेंगे।